चलिए सीरीज 10 क्वेश्चन सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। कभी 10 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है। जैसे पहला ऑप्शन है 9, 1, 6, 4। तो देखो 11 का जो डिविजिबल रूल होता है वो क्या होता है कि एक एक संख्या छोड़ के एकांतर वाला जोड़ लेते हैं ना। 9 6 15, इसको जोड़ लेते हैं 4 और 1 5। तो कितना आया ये 5। तो इनके जो बीच का डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आए, या तो 0 आए, ये क्या आए 11 का मल्टीपल आए। तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो अगर 5 और 15 के बीच का अंतर निकालो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ना तो 11 आया ना 0 आया, तो ये 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो फिर सेकंड ऑप्शन चेक करके देखेंगे आप, कितना है 6, 5, 8, 9। इनको जोड़ो, 8 से कितना हो जाएगा आपके पास 14 और 9 5 14। तो देखो ये तो समान संख्या आ गई ना, इनके बीच का अंतर कितना आ गया 0 आ गया। तो जब 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो क्या होगा, आंसर वही हो जाएगा। तो 0 आ गया अंतर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। क्या कह रहा है, 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 का जो डिविजिबल रूल होता है वो क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से क्या हो, विभाजित हो जाए, है ना, डिवाइड हो जाए। तो पहले ऑप्शन में कितना दे रखा है आपको, 3, 6, 5, 8। तो देखो जो संख्या 9 से कटी हुई कह रहा विभाज्य नहीं है, तो 6 3 9, 8 5 13, कटेगा 3 से क्या, नहीं कटेगा। तो यही संख्या नहीं है मेरे हिसाब से, तो है ना। बाकी बाकी चेक करके देख लेते हैं। अगर आप या तो जिन संख्याओं का योग 9 हो वो काट दो, या सब संख्याओं को जोड़ लो। 6 3 9, 9 5 14 और 14 8 कितना हो जाएगा आपके पास 22। अगर आप 22 को काटोगे 9 से, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। अच्छा दूसरा ऑप्शन देख लो चेक करके, 7 3 10, 10 8 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 8 9 17, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27। तो 27 तो 9 से कट जाएगा, है ना, ये तो 9 से कट जाएगा। इसको देखो 8 1 9 और 5 4 9 9 9 18। डी ऑप्शन भी कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो ये भी 9 से कट जाएगा। 8 7 15, 15 5 20, 20 7 27, तो ये भी 9 से कट जाएगा। पर हमारा सवाल क्या पूछ रहा है कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो 9 से विभाज्य कौन सा नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल करते हैं। अगला प्रश्न बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो देखो 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंक, लास्ट जो 2 अंक होते हैं ना, अंतिम अंक, है ना, संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 से भाज्य हो जाएं। तो भाज्य हो जाए या भाग्य हो जाए, है ना, बात एक ही होगी। तो 42 है इसके अंकों का अंक लास्ट के 2, तो ये 4 से भाग करके देखो कटेगा क्या, 4 से 42 कटेगा ही नहीं। चलो इसके लास्ट में कितना है 70, 70 को देखो 4 से कटेगा क्या, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 सत्ते 28, ये भी नहीं कटेगा पूरा। चलो इसको करके देखते हैं, 34 है, 34 4 से भाग करके देखो, 4 अट्ठे 32, ये भी नहीं कटेगा पूरा पूरा। फिर इसका कितना है 48, तो 48 को देखो 4 से भाग करके, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इस ये कट गया। तो 4 से कौन सा हो जाएगा डिविजिबल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। तो देखो जो 8 से विभाज्यता का नियम होता है वो क्या होता है, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाने चाहिए, है ना। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं है। देखो आपको एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है, पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। मालूम पड़े कि आप जो है करके और पहला ऑप्शन चेक करो कि कट रहा है, आंसर लगा दो, ये नहीं करना है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जल्दबाजी में क्वेश्चन बहुत गलत होता है। तो देखो इसके लास्ट के 3 अंक देखो कितने हैं, 0 3 2। देखो 8 से काटो, कट जाएगा ना, 8 चौक 32, तो ये तो 8 से कट रहा है। अच्छा इसके देखो लास्ट के 3 अंक कितना है 968, इसके लिख लो, ये 8 से भाग करके देखो, तो 8 एकम 8, एक बचा यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये भी कट रहा है। अच्छा इसके चेक करके देखो, 8 से 96, 8 से काट के देखो कितना होगा, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और एक बचा 8 दूनी 16, तो ये भी कट रहा है, सी ऑप्शन भी कट रहा है। तो बस यही नहीं कट रहा होगा। देखो इसमें कितना है 0 4 4, भाग करो 8 से, तो कटेगा क्या 8 से, नहीं कटेगा ना, 8 पंजे 40, कटेगा ही नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सवाल क्या पूछ रहा है, नहीं है, है ना, बाकी 3 कट रहे हैं। अगला सवाल करते हैं। तो अगले सवाल में क्या बोला है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो अब देखो 24 से विभाज्य बोले भैया, 24 का विभाज्यता का नियम तो हमें सिखाया नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या लिख ली ना जिसके आपको विभाज्यता के नियम आते हैं उसके फैक्टर कर लो आप।
तो इसको लिख लोगे आप 8 तियाँ 24। तो देखो चाहे 8 का चेक कर लो पहले, चाहे 3 का कर लो। तो 8 का तो अपने सीख लिए, 3 का नहीं सीखे ना, 3 का सीख ले रहे हैं। तो 3 का भाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, है ना। तो इनके अंकों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2, 9 2 11, 11 4 15। तो ये तो कट रहा है 3 से, है ना, ये तो कट रहा है 3 से, ठीक है। फिर इसको देखो 8 2 10, 10 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, ये भी 3 से कट रहा है। फिर 8 5 13, 13 4 17, 1 18, ये भी 3 से कट रहा है। 8 1 9 6 15, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से तो सभी कट रहे हैं। तो फिर हमको क्या चेक करना होगा 8 का। तो 8 का तो पीछे आपको सिखा है ना, अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। तो देखो पहले ऑप्शन में अंतिम 3 अंक कितने हैं, 9 4 0। 8 से भाग करो, 8 एकम 8। यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 1 बचा। तो 8 एकम 8, कितना बचा अब 6। तो 60 हो गया ना। अब 8 के पढ़े में 60 आता नहीं है, तो ये तो कटेगा नहीं। देखो दूसरा ऑप्शन देखो कितने हैं अंक, अंतिम 3 अंक 458। इसको काट के देखो 8 से, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितना बचा 58, 58 भी नहीं कटेगा 8 से, है ना। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके देखो कितने हैं 856, 856, ये 8 से भाग करके देखो 8 एकम 8। अब ये काट के देखो 8 सत्ते 56, जब एक साथ दो संख्या काटते हैं तो क्या बढ़ाते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, है ना। 8 सत्ते 56, तो ये भी 8 से कट रहा है। तो 8 से पूछ रहा है कौन सा कट रहा है, तो 8 से भी कट रहा था, 3 से कट रहा है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। बाकी इसको चेक करके देख लो, अगर इसको 8 से भाग करोगे आप तो कटेगा क्या, 8 एकम 8, 8 के बारे में 60 आता नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा 8 से, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 2856। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो 5 के भाज्यता का नियम क्या होता है, 5 के भाज्यता का नियम होता है संख्या के संख्या का जो लास्ट अंक होता है ना, मतलब लास्ट डिजिट होता है, वो क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, है ना, या 0 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होता है 5 से कट जाती है ना। तो देखो किसका है, मतलब 5 या 0, तो इसका कितना है, देखो 0 है, तो कौन सी कटेगी फिर 5 से, तो पूर्णतः 5 से सिर्फ यही संख्या कटेगी। चलिए अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। ये कह रहा है 16 से विभाज्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो 16 का आप क्या करोगे, फैक्टर कर लोगे, तो 8 दूनी 16। तो देखो 2 से सभी संख्या कट रही है, सबका इकाई अंक क्या है, सम है ना, 8 6 6 6, 2 से सभी कट रहे हैं। तो 8 का आपको आता है, 8 से चेक कर लो आप, 168। इसके पहले वाला ऑप्शन है, इसके लास्ट के 3 अंक कितने हैं, 168। इसको 8 से काटोगे आप, तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो ये तो 8 से काट रहा है पहला ऑप्शन, ठीक है। ये पूछ रहा है नहीं। अब बी ऑप्शन है, उसके लास्ट के अंक कितने हैं, 0 116, मतलब 0 सिर्फ 16, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये भी कट जाएगा, ये भी कट रहा है, बी ऑप्शन भी कट रहा है। फिर देखो सी ऑप्शन है, उसके कितने हैं 7 7 6, 8 से काटेंगे, तो 8 नेम 72, 8 नेम 72, कितने बचे आपके पास यहाँ पे 5, 8 7 56, तो ये भी 8 से कट रहा है। तो फिर इसके चेक करेंगे डी वाले के, इसके कितने हैं 826, 8 से काटेंगे, तो 8 एकम 8, 8 के बारे में 26 आता है क्या, नहीं आता। तो सिर्फ 8 से हमारा यही वाला नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बोला है यदि संख्या 3 4 5 6 4 a, 11 से विभाज्य है तो a का मान क्या है। तो देखिए अभी आपको 11 का भाज्य तक ने पीछे सिखाया है ना, तो कितना दे रखा है 3 4 5 6 4 और a। तो अभी मैंने क्या सिखाया था आपको, एकांतर अंकों का योग कर लेते हैं। तो 5 3 8, 8 4 12, ये कितना आ गया 12, इनको जोड़ लेंगे, 6 4 10, 10 में ए जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 10 प्लस ए। तो हम क्या करेंगे माइनस, इसको लिख लेंगे 10 प्लस ए। तो हमें क्या करना है, आप एक ही जगह कितना रखें कि हमारा या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो अगर हम एक ही जगह कितना रख दें, एक ही जगह हम 2 रख दें, तो क्या होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना, और फिर 12 में से 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 11 का आपको नियम सिखाया था, या तो क्या बचे अंतर 0 बचे या 11 का मल्टीपल बचे। तो अगर मैं एक ही जगह कितना रख दूँ, 2 रख दूँ, तो यहाँ भी 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा। तो 12 में से जब 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, तो फिर विभाज्य हो जाएगा। तो फिर एक ही जगह कितना रखना पड़ेगा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। क्या पूछा है, 33 से विभाज्य नहीं है। तो 33 के क्या करोगे आप, फैक्टर कर लोगे, 11 3 33। तो आप पहले 3 के चेक कर लो, उसके बाद 11 का चेक कर लेंगे। तो आप 3 से चेक करने, पहले 11 का चेक कर लें, 3 का चेक कर लेते हैं। देखो पहले अंकों का योग करोगे, अंकों का योग जो 3 से कट जाए वो 3 से कट जाता है। तो 2 और 1 3, 5 3 8, 8 6 14, ये तो कट नहीं रहा 3 से, ठीक है। 2 1 3, 3 3 6, ये 3 से कट रहा है। 2 1 3,
4 3 7 5 12, ये भी 3 से कट रहा है। 9 1 10, 1 11, 11 4 15, 11 4 15, ये भी 3 से कट रहा है। अब देख लो आप 11 का चेक करके, तो 11 का चेक करोगे तो इसका कितना आएगा, 2 और 1 3 और 0 3, तो ये जो सी ऑप्शन है इसमें 3 में 3 हटाओ कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा बाकी चेक करके देख लो, इसका कितना आएगा, 1 और 1 2 और 9 4 13, तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया, 15 आ गया, जो कि ये नहीं कटेगा, है ना। तो ये तो वैसे देख लो 4 2 6, 5 और 1 6, 4 2 6 और 5 और 1 6, तो ये भी कट रहा है आपका, किससे, 11 से कट रहा है। पर ये 3 से कट रहा है क्या, देखो 5 4 9 1 10 2 12, 3 से भी कट रहा है और ये 11 से भी कट रहा है। तो मैंने ये क्या गलत जोड़ दिया 2013 वाला, इसको देखो जरा एक बार चेक करके, 2 और 1 3 0 3, है ना। अच्छा सॉरी, ये क्या पूछ रहा है, 30 से विभाज्य नहीं है, मैं भी पगले आ रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही गलती आपसे एग्जाम में होगी, है ना, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो ये 5 2 7 ये पूछ रहा है नहीं है ना, 5 2 7, तो पहला ही ऑप्शन तो था, वो तो अपने पहले ही चेक कर लिया था अपने लोगों ने, है ना। ये कितना आया, 1 1 2 9 4 13, तो 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा। ये भी मैंने गलत बता दिया था आपको, है ना, सॉरी। तो ये भी 11, तो ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी कट रहा है ना। तो पहले ही मैंने जो ऑप्शन चेक करा था वही नहीं कट रहा था आपका, 3 से भी नहीं कट रहा था, तो फिर 11 से कैसे कट जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। देखो आप छोटी मोटी गलती को क्या करना, माफ़ करते रहना है, आपको फिर जल्दी से जल्दी वीडियो मिलती रहेगी, है ना। कमियों पे ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। छोटी मोटी गलती होंगी क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट करा है, तो थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत होता है ना, फ़ोन की स्क्रीन छोटी है थोड़ी सी, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, अगला प्रश्न बोला है x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 7 2 5 x 3, 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 के भाज्य तक नहीं, आपको पता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए। तो क्या बोला है, 7 2 5 x और 3, तो हम इनके अगर अंकों का योग करेंगे कितना हो जाएगा, 7 2 9 9 5 14 14 3 17 और 17 में x और जोड़ देंगे, तो ये 9 से कट जाना चाहिए। तो x की जगह कितना रखें, न्यूनतम मतलब छोटे से छोटा, कम से कम। तो x की जगह कितना रखें, छोटे छोटा जो कट जाए। अगर 0 रखेंगे तो कटेगा नहीं 17, है ना। तो क्या रखें फिर, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर x की जगह 1 रख दें, मान लो x की कितना रख दें 1, तो कितना हो जाएगा 17 1 18, जो कि 9 से कट जाएगा। 3 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। तो फिर हम न्यूनतम मान हमारा कौन सा आएगा, 17 में 1 रख देंगे तो 18 हो रहा है ना, 18/9, जो कि 9 से उड़ता कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉर विच द नंबर 638A435 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 6 3 8 A 4 3 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो 3 से पूर्णतः विभाज्यता का नियम अभी सीखा है, संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, मतलब 9 का और 3 का क्या होता है, सेम ही होता है। चलिए करते हैं, अंकों का योग कर लो, 6 3 9 9 8 17 17 9 26 26 4 30, ओ सॉरी ये तो ए बना है, ये क्या बना है, ए बना हुआ है, सही से जोड़ना है। 6 3 9 9 8 17 17 4 21 21 3 24 24 5 29, कितना हो गया ये 29, और ये क्या है, ए है ना, ये वाला ए है, ठीक है, ध्यान रखना है। 29 प्लस ए, अभी किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो कह रहा हूँ ए का वह न्यूनतम मान, तो मान लो सबसे छोटा देखो इसमें कौन सा है, 1 है। अगर मैं एक रख दूँ एक ही जगह तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, जो कि 3 से कट जाएगा, 3 ढाई 30। तो फिर हमें न्यूनतम पूछ रहा है और कट भी रहा है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आपके 11 प्रश्न थे, करा दिए। आपको क्या करना है, छोटी मोटी गलती को इग्नोर करना है और अपने भाई को माफ़ करते हुए चलना है। तो आपको अगली सीरीज जल्दी, मतलब अगला क्लास आपको जल्दी से मिलेगा, और वो इससे अगला टाइप होगा, मतलब थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको एग्ज़ाम तक प्रतिदिन एक वीडियो छोटी से छोटी आती रहे, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। चलिए धन्यवाद।